हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सपनों के आंगन में। ये मैं सुबह से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि आज है करवा चौथ। तो मैं आज सबसे पहले पूजा कर रही हूँ यहाँ पे मंदिर में। लड्डू भगवान को गुलाब फूल चढ़ाया, फिर और भी मेरी बाकी की पूजा भी करूँगी यहाँ पे। देखिए, शिव जी, गणेश जी, जितने भी भगवान हैं, जितना मुझे करना पहले हो चुकी है पूजा। हमारे घर के जो बड़े वो करते हैं, उसके बाद मैं अपनी पूजा मैं कर रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके फिर मैं अब वो उसकी तैयारी करूँगी, अपने करवा चौथ की पूजा की थाली तैयार करूँगी कि उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं आज मैं बताऊँगी आप लोग को। ये देखिए, ये मैंने तैयार कर ली है थाली। ये देखिए, एक जो ये कड़वा है उसमें गेहूँ है, और ये जो प्याली है उसमें चीनी है। ये चोपड़ा है, मतलब जिसमें हम लोग रोली डाली हुई है हमने, और एक जो छोटी कटोरी टाइप से है वो उसमें चावल है, और ये पानी जल भरा हुआ पानी की घंटी, ये घंटी बोलते हैं हम लोग, आप लोग लोटा बोलते होंगे शायद, या और भी कुछ। और ये देखिए, हम लोग जिस पाटे पे पूजा करते हैं सबसे पहले वहाँ स्वास्तिक बनाते हैं, हम लोग सथिया बोलते हैं उसको। तो वो स्वास्तिक बनाया, फिर चारों कोने पे इस तरह से टिक्की देते हैं, और फिर जो करुआ है उस पर भी सथिया करेंगे हम लोग। और ये प्याली है उसके चारों ओर भी रोली का टिक्का लगाएंगे, और जिस जो पानी का जो जल भरा हुआ जो है बर्तन या घंटी, उसके ऊपर भी सथिया होगा। ये देखिए कर रहे हैं हम लोग अभी। और यही जल की घंटी जो है वो रात को हम लोग को काम आएगी, चांद को सींचने में, चांद को जो हम लोग अर्घ देंगे। गेहूँ जो है उसको हम लोग हाथ में लेते हैं, थोड़ी से गेहूँ जो मैंने ऐसे ही रखे प्लेट में, वो हम लोग हाथ में गिन के लेते हैं 13। और फिर वो किताब होती है हम लोग की 12 महीने की, उससे हम लोग कहानी पढ़ते हैं। चौथ माता की कहानी होती है, तो वो उसी से हम लोग कहानी पढ़ते हैं। ये देखिए, स्वास्तिक हो गया, इस तरह से हम लोग रख लेते हैं पाटे पे। और उसके बाद बस वो सब पूजा पाठ करके फिर हम लोग चाय पी लेते। तो हमने चाय पी ली थी, और इधर मैं चूरमा बना रही हूँ। यही मतलब आज के दिन चांद को जो हम लोग अर्घ देते हैं, चूरमा से ही जिमाते हैं हम लोग। तो आटे में बस सिंपल घी का मोयन लगाते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं उसमें। इधर रिफाइंड भी चढ़ा लिया था, बस कुछ भी नहीं डालते, फिर उसमें कड़ा कड़ा सा आटा कर लेते हैं। और इस तरह से जो मैं बना रही हूँ मट्ठी, वो इस तरह से बना लेते हैं, मठिया जो होता है। और इस तरह से रिफाइंड मैंने डाल रखा कढ़ाई में, घी रिफाइंड कुछ भी यूज़ कर सकते। तो उससे मैं इस तरह से डाल के सिम आँच में ही उसको फ्राई करना होता है, नहीं तो वो कुछ कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से मैं अब उसको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ आंच में करने से वो ऊपर ऊपर से लाल हो जाएंगे, फिर अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो इस तरह से हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से होते हैं। हमारे मारवाड़ी कल्चर में इस तरह से की जाती है, पंजाबियों में कुछ और होता है, उन लोगों में तो थाली बदला बदली भी होती है। सबके ट्रेडिशन में कुछ कुछ अलग होता है। हमारे यहाँ इस तरह से होता है, चूरमे का स्पेशली चूरमे से ही किया जाता है, जिमाया जाता है चांद को जब हम लोग पूजा करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसी तरह सारे फ्राई कर लिए थे एक एक करके, और उसको मैं हल्का हल्का फोड़ लूँगी। गरम गरम में आसानी से वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उनको पीसने में परेशानी नहीं होती। एक बार मिक्सी में डालने से वो अच्छे से मतलब चूड़ हो जाते हैं, अच्छे से मतलब वो पिस जाते हैं। एक दिन पहले मैंने केक भी बनाया था, क्योंकि हमारे घर में मेरी भाभी है, उनके बेटे का बर्थडे था, तो उस दिन नहीं काट पाए थे हम लोग। काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया था सेलिब्रेट करने। उसके बाद हमने कट किया था दूसरे दिन। देखिए, ये मैंने होममेड बनाया, बहुत अच्छा बना था। मैं कभी इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर ये शाम हो गई थी, तो अब रात के खाने की तैयारी हो रही थी हमारी। इधर मैंने गोभी, आपने देखा, बॉईल करने चढ़ा रखा है नमक हल्दी डाल के। और ये धनिया मिर्ची, टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है मैंने। आलू भी बॉईल किए हैं मैंने, छील के बॉईल किए हैं। और इधर प्लेन टमाटर भी पीसा है, उसकी चटनी भी बनाऊंगी मैं अभी। तो फिलहाल जो कढ़ाई चढ़ाई है उसमें मैं चटनी बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा मेथी दाना और जीरा और हींग डाल के मैंने ये जो टमाटर पीसा है, एक हरी मिर्ची डाल के उसको, वो पेस्ट को मैंने डाल दिया है इसमें। ये देखिए, इसमें डल गया। अब इसको अच्छे से मतलब होने दूंगी, तो वो पानी अलग सारा सूख जाता है उसका, और वो अच्छे से पक जाता है। वो हो गई थी चटनी उधर, तो उसको मैंने हटा के फिर ये गोभी की सब्ज़ी की तैयारी करी, आलू गोभी। और ये देखिए, गोभी जो बॉईल हो गई है उसमें मैंने डाला थोड़ा सा आटा, नमक और मिर्ची। अब इसको मैं सैलो फ्राई करूँगी, हल्का सा बॉईल है, और थोड़ा सा वो जो फ्राई करेंगे उससे वो
हो जाएगी, अच्छी पक जाएगी। और ये जो आलू जो बॉईल किए मैंने छील के ही बॉईल किए हैं, थोड़े से ज़्यादा बॉईल हो गए थे, मुझे और कच्चा चाहिए था तो वो अच्छे। और उसको गूँथ लिया था मैंने कांटे से और फिर उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था, दोनों चीज़ मैंने फ्राई कर लिया था। और ये तेज़पत्ता, दालचीनी, हींग, जीरा सबको मैंने डाला कढ़ाई में, इसको थोड़ा सा छौंक आने दिया। फिर उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था धनिया, मिर्ची और टमाटर का, वो डाल दिया, क्योंकि प्याज लहसुन तो आज हम लोग यूज़ करते नहीं हैं पूजा पाठ में। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। इसको भूनने का ही मेन होता है मसाला, आप जितनी अच्छे से भूनोगे सब्ज़ी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। और इधर मैंने सूखे मसाले, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर सबको मैंने मिक्स करके पानी की सहायता से घोल जैसा बना लिया था और फिर उसको मैंने डाल दिया था। वो जब मसाला भुन गया था थोड़ा, उसको भी डाल के मैंने खूब भूना था अच्छे से, ताकि अच्छा मतलब फ्लेवर आए। इधर मैं आपको चूरमा दिखाती हूँ, उस समय मैं नहीं दिखा पाई थी। फिर मैंने पीसा था, पिसी हुई चीनी डाली इसमें, ये चूरमा भी रेडी हो गया हमारा। उसको मैंने एक साइड कर दिया था। इधर खाना भी लगभग, ये मसाला भी पक ही गया है। देखिए पूरा पानी इसका सूख गया अच्छे से। तेल मैंने कम ही डाला है, इसलिए तेल आपको नहीं दिख रहा हो, क्योंकि वो दोनों जो हमने आलू और गोभी दोनों फ्राई किए हुए हैं, इसीलिए वो बहुत ऑयली हो जाएगा, नहीं तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी आएगी। आप बना के देखिए। फिर लास्ट में मैंने डाला था कश्मीरी मिर्ची और गरम मसाला, ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया था। काफ़ी अच्छी बनी थी सब्ज़ी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। फिर हो गई थी रात। सारा खाना बनने के बाद रात लगभग 8 बजे से हम लोग का दौड़ भाग शुरू हो गया था छत पे जाने चाँद देखने के लिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो बस मैं ऊपर जा रही हूँ देखने की चाँद आया कि नहीं आया। हम लोग फ़ोन पे एक दूसरे से पूछने लग जाते कि तुम्हारे यहाँ आया कि नहीं आया। ये देखिए पूजा की थाली, चाँद आ गया था लगभग 8:30 बजे हमारे यहाँ हो गया था चाँद। सुबह वाली पूजा की थाली है, एक कटोरी में मैंने चूरमा रख लिया है। अब हम लोग देंगे अर्घ चाँद को। छत पे मैं आपको भी दिखाती हूँ चाँद को। ये देखिए कितना सुंदर सा चाँद आया है, अभी नीचे ही था लगभग। देखिए हम लोग आ गए ऊपर, अब हम लोग पूजा करेंगे अपनी। देखिए किसी के यहाँ चालने वाली भी होती है, हमारे यहाँ चालनी से नहीं देखा जाता। ये हम लोग आ गए थे छत पे, हम लोग पूजा कर रहे हैं। इस तरह से हमारी हो गई पूजा और फिर आ गए हम लोग। अब ये पूरा खाना है, चूरमा है, रोटी है, सब्जी है, दाल है। चूरमे के साथ दाल अच्छी लगती है इसलिए, और टमाटर की चटनी है। ये हमने लगा ली अपनी प्लेट। देखिए कैसा लगा आपको।